और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महाकुंभ 2025 में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और कई साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राकेश प्रताप सिंह ने अनादि टीवी के संवाददाता अभिषेक शर्मा से खास बातचीत में सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं, उनके लिए सर्वोपरि सनातन धर्म और प्रभु श्री राम है। महाकुंभ का आयोजन वैश्विक स्तर का है। इसके साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सीएम योगी को बधाई दी। महाकुंभ 2025 में जो व्यवस्थाएं हैं उसकी तारीफ तो आम लोग कर रहे हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं से रूबरू होने और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से जो माननीय है, चाहे विधायक हो सांसद हो, वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में यूपी के जो विधायक हैं, खासकर जो चर्चा में रहते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है। लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी से बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज अमेठी से विधायक हैं, वो इन दिनों महाकुंभ में हैं, संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार का महाकुंभ कैसा है। क्योंकि राकेश प्रताप सिंह कई सेक्टर का भ्रमण कर चुके हैं, स्नान भी करेंगे संगम में कल सुबह और जानेंगे कि इस बार का जो 2025 का महाकुंभ है, जिसको लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है, राकेश प्रताप सिंह किस तरह से इस महाकुंभ को देखते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है महाकुंभ में। और महाकुंभ 2025 वैश्विक पटल पर चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या महाकुंभ में वाकई में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है? देखिए, देव अवथली है और देव अवथली की दिव्यता अपने आप में ही होती है, लेकिन दिव्यता को भव्यता में कैसे देखना है वो महाकुंभ में आके ही उसको देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि दिव्यता की भव्यता क्या होती है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सनातनी व्यवस्था को चरम पर पहुंचाने का काम किया है और पूरे विश्व से सनातनियों को यहाँ बुलाकर उनको धार्मिक भावनाओं के अनुरूप धार्मिक भावनाओं से जोड़, सनातन से और हिंदू से जोड़ने का काम किया है। 2012 में भी महाकुंभ हुआ था, तब आप लोग समाजवादी पार्टी के करीबी थे, आजम खान मंत्री बनाए गए थे। इस बार संत कह रहे हैं कि उस समय व्यवस्था पूरी तरीके से बद से बदतर थी और आजम खान को मेले का ज्ञान नहीं था, उनको मेला का मंत्री बनाया गया था। देखिए, ये बात सही है कि किसी संत से मंत्र पढ़वाया जाएगा तो वो मंत्र की भावना, अपने अंदर की भावनाओं के साथ मंत्र को पढ़ेगा। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है मंत्र के विषय में, जिसको ज्ञान नहीं है सनातन के विषय में, वो हो सकता है उतनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन हम उस पर कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, वर्तमान की चर्चा जो है वो पूरे विश्व में है और वर्तमान देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है, हर्षित हो रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं लगातार संतों से आप मिल रहे हैं। इस बार संत क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप तो सनातन से जुड़े रहे हैं, अभी आप यात्रा भी लेकर गौरीगंज से अयोध्या तक गए थे। लोग कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह इन दिनों जब से थोड़ा समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं तो सनातन के प्रति उनका जो झुकाव है और बढ़ गया है। ये ऐसा है क्या? कुछ पार्टी लाइन की बंदिशें रहती थी अभी तक? देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा कि पहले राम है फिर राजनीति है। तो जहां राम की बात आएगी वहां रामनीति के साथ खड़ा होऊंगा, राजनीति से दूर हो जाऊंगा। तो जहां सनातन की बात आएगी, जहां हिंदुत्व की बात आएगी, वहां उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। राजनीति रहे या ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, विधायक किसी दूसरे के द्वारा दिया गया व्यवस्था हो सकती है, राजनीति सेवा भाव हो सकती है, लेकिन धार्मिक भावना ये आस्था का विषय है। सनातन हमारे लिए आस्था का विषय है, कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है। ये राजनीति से कई गुना हमारे लिए ऊपर है। ने महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा कि जो देव अवथली दिव्यता से परिपूर्ण होती है, लेकिन किसी देव अवथल को भव्यता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, वो कुंभ में आके ही एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, कुछ मौलाना ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें व्यापार करने दिया जाए। क्या हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के इस तरह के बड़े उत्सव में इस तरह की बातें होती हैं? ऐसा क्यों होता है राकेश जी? देखिए, जहां हम हिंदू हैं वहां सेकुलर की बात होती है। जहां 80%, 70%, 50% के ऊपर हिंदू हैं, जहां 50% से कम हिंदू है वहां सेकुलरिज्म की बात नहीं होती है। 23% हिंदू पाकिस्तान में था, आज 1% भी नहीं बचा है, तो वहां सेकुलरिज्म की बात होती तो हमारा हिंदू बढ़ा होता, जैसे हमारे देश में मुसलमान बढ़ा है।
चर्चा होने की जरूरत है इन सब विषयों पर खुले मंच से। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और उनके साथ ये भी चर्चा होनी चाहिए कि जो राजनीति के माध्यम से सत्ता पे अपना अधिकार जमा के रखना चाहते हैं, हम सनातनियों को जाति में बांटकर, जात में भटका कर अपनी राजनीतिक रोटी फेंकना चाहते हैं, उनको भी जवाब दे रहा है ये महाकुंभ। मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगाई गई है समाजवादी चिंतन शिविर में, और लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी स्नान करने आना चाहिए। उनके पिता की प्रतिमा लगाई गई तो आए अपने पिता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं और स्नान करें। आप क्या कहेंगे एक स्वच्छ राजनीति के? देखिए, श्रद्धेय नेताजी बहुत बड़े मन के नेता थे। वो गरीब, मजदूर, किसान, जरूरतमंदों के आस्था के केंद्र थे। उनको फत फत नमन और फत फत उनको श्रद्धांजलि। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि सभी सनातनियों को आकर इस कुंभ के माध्यम से माँ गंगा में स्नान करना चाहिए और वर्तमान जीवन को धन्य करते हुए आगे के जीवन को भी अपने धन्य करना चाहिए। व्यवस्था है, बहुत राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे पर। क्या इस तरह के जो बड़े आयोजन है, जो देश की जो ब्रांड इमेज है उसको और मजबूत करते हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, वहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करना कि कुंभ में पूरी तरीके से व्यवस्था है, किस तरह से ये, क्या आपको लगता है कि स्वच्छ राजनीति में जरूरी है? ये वही लोग हैं जो जातियों में बांटकर राजनीतिक सत्ता को हथियाकर और केवल अपना परिवार पालना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहते हैं। बाकी ये कह के सनातनी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे दिव्य और भव्य व्यवस्था नहीं हो सकती है। आने वाले हैं क्षेत्र के लोगों को आप कुंभ में लगातार लेकर जाते हैं, आप धार्मिक स्थानों पर? लगातार लोग आ रहे हैं। मैंने क्षेत्र में कह दिया है, मंचों पे कह दिया है, लोगों पे संदेशा दे रहा हूं कि जो भी चलना चाहता है, जिसके पास अपनी जाने की व्यवस्था नहीं, वहां रुकने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। में राकेश प्रताप सिंह सनातन उत्थान के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। सनातन के प्रचार के लिए, सनातन को ताकत देने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए प्रयास करता रहूंगा और अपने जीवन के अंतिम सांस तक, शरीर के अंतिम बूंद खून तक करता। राम या राजनीति? फाइनल कमेंट, राम या राजनीति? राम आस्था का विषय, राजनीति सेवा का विषय। और दोनों में से अगर किसी को पहले चुनना हो? राम। देखिए, राकेश प्रताप सिंह है, ये महाकुंभ में आए हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। हालांकि कुछ दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और यहाँ पर आस्था के संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं, संतों के बीच में हैं और खुलकर सनातन पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें चुनना होगा तो सबसे पहले हम राम को चुनेंगे, सनातन को चुनेंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादी टीवी।